मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब के एक पद को लेने जा रहे हैं। बिहार के दरिया साहब 1674 और 1780 के बीच में इस धरती पर विचरण करते रहे। ठीक इसी समय राजस्थान में भी दरिया साहब रहे, इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कि कौन सा पद किस दरिया साहब का है। बड़े आश्चर्य का विषय है कि जिन दरिया साहब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इनका गांव धरकंधा मेरे गांव कर्मा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन बचपन में मैंने कभी नाम इनका सुना नहीं। मेरे गांव के लोग और आसपास के लोग भी इतने महान संत उनके गांव के पास हुए संभवतः नहीं जानते। यह तो धन्यवाद करता हूं ओशो का, जिन्होंने गांव में इन छोटे छोटे संतों को गौतम बुद्ध और महावीर के बराबर का सिंहासन दिया और उनसे पता चला कि वास्तव में कितने बड़े संत, कितने महान संत हमारे भारत की धरती पर पैदा हुए। तो आओ संत दरिया के एक पद पर चर्चा करते हैं। कहते हैं, बुद्धजन चलहु अगम पथ भारी। प्रज्ञावान व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चलता है। पथ अगम है, कोई मील के पत्थर नहीं है। जैसे आसमान में पंछी उड़ता है, कोई चिन्ह नहीं बनता। अगम है क्योंकि यात्रा बाहर की नहीं है, भीतर की यात्रा है। जिस्म की बात नहीं है, अपने दिल तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। भीतर जाना है, अजाना है मार्ग। किसी गुरु का हाथ पकड़ लो तो चलना जरा आसान हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कह कबीर तिन बाची हैं, जिनके हृदय विवेक। एक तो संसार का जाल है, माया जाल है, और अगर इससे थोड़ा मुक्त हो जाओ, जाल से मुक्त हो जाओ तो बगुजाल है। मछली जाल से निकल सकती है, लेकिन फिर बगुलों से बचना जरा मुश्किल है। ऐसे ही पूरा गुरु को खोजना, कामिल मुर्शिद तक पहुंच जाना, मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा विवेक हो हृदय में। इसलिए कहते हैं संत दरिया, बुद्धजन ऐ प्रज्ञावान लोगों, ऐ विवेकशील लोगों, चलहु अगम पथ भारी। कैसे चलोगे? कहते हैं, तुम ते कहो समझ जो आवे, अबरी के बार संभारी। अगर तुम्हें बात समझ में आ जाए, इस बार जरा संभल जाओ। बहुत लोग चलते हैं, चीन में कहावत है, 100 चलते हैं कोई एक पहुंचता है। प्यारे ओशो ने इस कहावत को थोड़ा परिवर्तित कर दिया, 1000 चलते हैं कोई एक पहुंचता है। इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, इसलिए कि 1000 में एक ही चलना जारी रखता है। कोई मंदिर पर रुक जाता है, कोई मस्जिद पर ठहर जाता है, कोई ग्रंथ पर रुक जाता है, कोई शास्त्र पर रुक जाता है। तुम ते कहो समझ जो आवे। इनके मीता मारवाड़ के दरिया साहब कहते हैं कि दरिया गैला जगत ते, का कीजे समझाए। समझाए समझे नहीं, सुलझ सुलझ उड़ जाए। लोग समझने को राजी नहीं है, सुलझने को राजी नहीं है, और सुलझते हैं तो बार बार फिर उलझ जाते हैं। अभी संगत के साथ में गौतम बुद्ध की धरती गृद्धकूट पर्वत पर गया। वहाँ उनका एक वाक्य लिखा हुआ था कि यह जानते हुए भी कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं, लोग अपनी वासनाओं और तृष्णाओं से मुक्त होने को तैयार नहीं हैं, फिर भी प्रतिदिन इस पर्वत पर मैं उपदेश देता हूँ। मुझे लगा कितना करुणावान है ये व्यक्ति, कितने करुणावान हैं संत। यह जानते हुए भी कि उनकी कोई सुनता नहीं, फिर भी करुणावश वो पुकार दिए चले जाते हैं, करुणावश वो कहे चले जाते हैं। दरियादास भी ठीक ऐसे ही करुणावश कहते हैं, तुम ते कहो समझ जो आवे, अबरी के बार समारी। अगर तुम्हें बात लग जाए, अगर मेरी बात तुम तक पहुंच जाए, इस बार जरा संभल जाओ। कांट कूस पाहन नहीं तहवा, ना ही बिटप बन झारी। इस पथ पर जहाँ चलना है वहाँ रास्ते में कांटे मिलते हैं, कुश मिलते हैं, पहाड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं,
ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेंगी। ये पथ बाहर का पथ नहीं है, यह पथ भीतर का पथ है। ना ही बिटप बन झाड़ी, वहाँ कोई वृक्ष नहीं है, वहाँ कोई जंगल नहीं है। वह पथ तो शून्यता का पथ है, वह पथ तो निराकार का पथ है। वेद कितेब पंडित नहीं तहवा, बिनु मसी अंक सवारी। तुम वेदों में खोज रहे हो, तुम किताबों में खोज रहे हो, तुम शास्त्रों में खोज रहे हो, तुम स्याही से लिखे अक्षरों में खोज रहे हो, वहां परम सत्य नहीं मिलेगा। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। उसे जानना हो तो भीतर की किताब को, जिंदगी की किताब को पढ़ना होता है। बाहर की किसी किताब में वह नहीं मिलता। याद रखना, कृष्ण ने गीता पढ़कर परम सत्य को नहीं पाया। पहले परम सत्य पाया तो एक गीता की धार प्रकट हुई। गौतम बुद्ध ने धम्मपद पढ़ करके परम सत्य को नहीं पाया। पहले परम सत्य पाया तो धम्मपद की गंगा बही। ओशो ने अपनी 650 पुस्तकों को पढ़ करके परम सत्य नहीं पाया। पहले परम सत्य पाया तो 650 पुस्तकों की प्रवचन माला पैदा हो गई। पहले भीतर की किताब को पढ़ना होता है। नीरज की एक बहुत प्यारी कविता है, मुझे बहुत ही पसंद है। कहते हैं नीरज, मेरी मुमताज अगर शाहजहां होता मैं, तो एक ताजमहल तेरे लिए बनवाता। सब सितारों को कलाई में तेरी जड़ देता, सब बहारों को तेरे अंक में बिठला आता। किंतु मैं शाहजहां हूं न सेठ साहूकार, एक शायर हूं गरीबी ने जिसे पाला है। दिया है देश निकाला हंसी खुशी ने जिसे, और जिसकी कि सुबह का भी गगन काला है। कांपती लौ ये सियाही ये धुआं यह काजल, अपनी सब उम्र इन्हें गीत बनाने में कटी। कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। यह जिंदगी जो हमें मिली है, यह वेद से कम नहीं है। ये गीता है, ये कुरान है, ये बाइबिल है। इसमें जो भी हम लिखते हैं, हम स्वयं लिखते हैं। लेकिन किसी जिल्दसाज के पास जाओ तो किताबों को आदर नहीं देता। उसका नाता केवल जिल्द भर से है। भीतर पलटता नहीं पन्नों को, पढ़ता नहीं लिखावट को। जिल्दसाज अगर अपनी दुकान पर आई किताबों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो उसका अपराध क्षम्य है, क्योंकि वह किताब उसकी नहीं है। उसमें जो लिखा है उसने नहीं लिखा है। लेकिन हम भी अगर अपनी जिंदगी की इस किताब के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करते हैं तो हमारा अपराध क्षम्य नहीं है, क्योंकि ये किताब हमारी अपनी है। इसमें हमने जो भी लिखा है हमने स्वयं लिखा है। माना कि जब भी कुछ लिखा है, जाने अनजाने हमने कुछ स्याही ढरका दी है और उसे अब पढ़ना भी चाहते तो पढ़ नहीं पाते। लेकिन उस किताब को पढ़ना होगा, जरा मिटाना होगा निरर्थक को, जरा सार्थक को सहसना होगा। ठीक कहते हैं, नहीं तह सरिता समुद्र न गंगा, ज्ञान के गम उजियारी। तुम तीर्थों में खोज रहे हो उसको, नदियों के स्नान में खोज रहे हो उसको, तुम गंगा सागर जा रहे हो उसके लिए। नहीं, वहाँ वो नहीं मिलेगा, वहाँ गोविंद का निवास नहीं है। ज्ञान के गम उजियारी वो वहाँ मिलेगा जहाँ ज्ञान का आलोक फैला हुआ है, जहाँ भीतर मिलेगा, जहाँ पर उजाला है, उस दिव्य आलोक फैला हुआ है। उनके मीता राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चौं दिस भया उजास, नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। भीतर खोजो उसको, भीतर जहाँ आलोक है वहाँ उस परमात्मा के दीदार होते हैं। नहीं तह गणपति फणपति ब्रह्मा, नहीं तह सृष्टि संवारी। तुम गणपति गणेश की पूजा करते हो, फणपति शेषनाग की पूजा करते हो, ब्रह्मा की पूजा करते हो, नहीं तह सृष्टि संवारी। नहीं, वो सृष्टि में खोजने से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि परमात्मा सृष्टि में नहीं है, ऐसा नहीं कि परमात्मा संसार में नहीं है, लेकिन पहली बार उसको भीतर की गुफा में जाकर के पाना होता है। और एक बार अपने भीतर की गुफा में उसका दीदार कर लो, तब तो जर्रे जर्रे में खुदा है। फिर तो पत्थरों में भी वही है। जब कि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जानकर अनजान बन जा। लेकिन पहली बार तुमको भीतर की गुफा में उसको खोजना पड़ता है। कहते हैं दरियादास, सर्ग पताल मृत लोक के बाहर तहवा पुरुष भुआरी। वह
तीनों लोकों में तुमको नहीं मिलेगा। आसमान पर नहीं मिलेगा, पताल में नहीं मिलेगा, मृतलोक में नहीं मिलेगा। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा रहता है और फर्श पर, पृथ्वी पर काबा उसका घर है। नहीं है, सर्वत्र है, जर्रे जर्रे में है, लेकिन पहली बार तो भीतर जाकर के ही तुम उसका दीदार कर सकते हो। सर्ग पताल मृतलोक के बाहर तहवा पुरुष भुआरी, कहां पर वो मिलेगा? भीतर, और भीतर पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहां पर हो। अब जाने कबर अंग्रेज मिले चुनर निष्काम कहां पर हो। कोई गुरु मिल जाए, उसका हाथ पकड़ लो, वो बताएगा तुम्हें कि वो भीतर, अतिशय भीतर हृदय की गुफा में कहां पर उसका दीदार हो सकता है। वहां जाओ। कहे दरिया तह दर्शन सत है, संतन लेह बिचारी। कहते हैं संत दरियादास कि वह सत्य लोक में, उस सच खंड में उसका दीदार होता है, उसका दर्शन होता है। संतन लेहु विचारी, मनन करो। चिंतन से भी नहीं होगा। चिंतन और मनन में फर्क समझना। जब शास्त्र पढ़ते हो, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि लेखिय, शास्त्र पर चिंतन करते हो। मनन का अर्थ है अनुभव जो तुम्हारे हाथ में आता है। अपने अनुभव को जरा सहेजो, अपने अनुभव को जरा गुनो, और फिर अनुभव के सोच विचार से तुम्हारी प्रज्ञा का विकास होता है, तुम्हारे विवेक का विकास होता है। ठीक कहते हैं दरियादास, बुद्ध जन चलहु अगम पथ भारी। प्रज्ञावान व्यक्ति का एक ही लक्षण है, प्रज्ञावान व्यक्ति भीतर की यात्रा करता है। विवेकहीन व्यक्ति का एक ही लक्षण है, वो परमात्मा को बाहर खोजता है। कबीर साहब कहते हैं ना, मुझको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काशी में, ना काबा में, ना कहूँ कैलाश में, कहीं दूसरी जगह, कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे भीतर हूँ। मुझको कहाँ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भीतर परमात्मा को खोजना ही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।